नीति, और नीति किसे कहते हैं? तुलसी ने बड़ी प्यारी बात की है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। जिस मनुष्य की मतलब सत्ताधीश की नीति अच्छी नहीं होती है ना, उसकी सत्ता ज्यादा नहीं टिकती है। ठीक है, आज तो कलयुग है, किसकी टिके किसकी ना टिके यह हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। पब्लिक है, भी कुछ भी बाजी पलट देती है कभी भी, छोड़ो उस बात में हमको नहीं पड़ना है। लेकिन धन बिनु धर्म, कितने भी आप धनवान हो, कितने भी धनवान हो आप, लेकिन आपका धन धर्म के लिए जो उपयोगी नहीं होता है तो उस धन का कोई अर्थ नहीं। राजनीति बिनु, कितने भी बड़े आप राजा हो या का बड़ा पद हो या प्रधान हो, लेकिन अगर प्रजा के लिए अच्छी नीति नहीं है आपकी तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। आगे प्रश्न करते शौनक जी। अवधूत शुक जी कैसे पढ़ूं, अवधूत शुक जी कैसे पढ़ूं, भागवत ज्ञान से आत्म प्रति बढ़ूं, भागवत ज्ञान से आत्म प्रति बढ़ूं, अवधूत शुक जी कैसे पढ़ूं। अवधूत शुक जी कैसे पढ़ूं? महाराज ये बताइए कि सुखदेव तो अवधूत थे, जन्म के साथ भागने लगे थे। वे अवधूत जन्म के साथ दौड़कर जंगल में चले गए थे। अवधूत के रूप में नेत्र बंद करके घोर जंगल में जो तपश्चर्या कर रहे थे, वे भागवत पढ़ने के लिए कैसे आए? क्यों आए? पिता पीछे रोते रोते जाते हैं कि बेटा वापस लौट जा, तेरा जात कर्म संस्कार भी नहीं किया, अभी तो तेरा नामकरण नहीं हुआ, तेरा मुख नहीं देखा और बेटा तू चला जा रहा है तो भी जिस बेटे ने कुछ सुना नहीं। वे अवधूत भागवत कैसे पढ़े? बड़ा प्यारा प्रश्न है। भागवत ज्ञान से आत्म प्रति बढ़ूं और भागवत ज्ञान से और उसकी आत्मोन्नति हुई, तो ये सब कैसे हो ये भी बताइए। आगे कहते हैं, बड़ी प्यारी बात है। आगे कहते हैं, हस्तिनापुर के लोगों ने कैसे जाना कहो सुख जी को जैसे। हस्तिनापुर में जब सुखदेव जी पधारे तब हस्तिनापुर के लोगों ने उसे पहचान कैसे ली? पहले तो कभी आए नहीं थे, जैसे ही सभा में पहुंचते हैं गंगा तट पर तब सबने पहचान लिए। तो सबने पहचाने कैसे? ये एक हमारे मन में विचार आता है, संशय है, आप समाधान दीजिए। जाना कहो सुख जी को कैसे, सबने सुख जी को कैसे पहचाना जाना। और विशेष बात तो ये है कि गोदोहन घटिका से ज्यादा नहीं रुकते थे नियम ये सादा। 2 गोहन घटिका से ज्यादा सुखदेव जी कहीं भी रुकते नहीं थे, ये सुखदेव जी का नियम था। गोदोहन घटिका मतलब गाय को दोहने में जितना टाइम लगे, 6 से 10 मिनट। आजकल तो मशीन भी आ गई है, क्या पता कितनी देर में दूध निकाल लेते होंगे, लेकिन गोदोहन घटिका मतलब 6 मिनट से 10 मिनट तक, तो ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। वे सुखदेव जी बैठकर भागवत कैसे पढ़े? समझ में नहीं आता। इतना ही नहीं, परंतु कैसे रुके सप्त दिन शुक जी। वे सुखदेव जहाँ 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुके नहीं, वे 7 दिन कैसे रुक गए? कैसे रुके सप्त दिन शुक जी, हरहु हमार संशय महासुत जी। हे महात्मा, हे सुत जी, गोदोहन घटिका से ज्यादा जो सुखदेव कहीं रुकते नहीं थे, वे 7 दिन कैसे रुक गए?
हमारे मन का संशय दूर कीजिए। और एक प्रश्न है महाराज, नृप परीक्षित काहे दुखित थे? महाराज परीक्षित दुखी क्यों थे? गंगा तट जाकर बैठे थे। महाराजा परीक्षित राजमहल का सुख वैभव सब छोड़कर संन्यास लेकर गंगा के तट पर आकर क्यों बैठ गए? कौन कहाँ के कारण रजू? इससे आगे एक बात बताइए कि भागवत की रचना कौन, मतलब किसने करी, कहाँ करी रचना, किस स्थान पर करी और कई कारण क्यों रचना करी?